बताएं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। I'm going to write this here to a separate page. मुझे बताएं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सही है, विद द वेरिएबल, सही है, ऑफ द वेरिएबल हम कहते हैं एन एक्सप्रेशन विद द डिग्री 2। सही है, डिग्री इज व्हाट, इट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो डिग्री कहलाती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ओके, मैंने कहा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अभी हम बाद में इसको इंटरप्रेट करेंगे, फिलहाल हम सिंपल सा एक एक्सप्रेशन देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2x² माइनस x माइनस 10। सही है, और मैंने आपसे कहा कि इसको फैक्टराइज कर दें। सही, तो आप क्या कहेंगे कि पहले जो है सबने ये बचपन में पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट री एम्फसाइजिंग दिस कि 2 को -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, -20। अब -20 को आपने फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना होता है, तो हमने कहा पहले 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 से नहीं होता, 4 इंटू 5 होता है, फिर 5 इंटू 4 से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो हम नंबर्स लेना बंद कर देंगे, हम इन्हीं में 3 में से कोई चूज कर लेंगे। I will choose this one. Why will I choose this one? Because it adds or subtracts to get this middle term, और मल्टीप्लाई होके ये आ जाता है। इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, -5x प्लस 4x माइनस 10। सही है, कि बीच में -1 भी आ रहा है और एंड में जो है वो -10 भी आ रहा है। अब पहले दो में से क्या कॉमन है, x, तो हम कहेंगे 2x माइनस 5 रह गया। दूसरे दो में से क्या कॉमन है, 2, तो अंदर क्या रह गया, 2x माइनस 5 रह गया। अगर ये दो ब्रैकेट्स सेम आ जाते हैं तो यू पुल दैट आउट एज अ कॉमन and you get the factorized form. What are these two called? They're called factors. Yes, Saz, you're right. They're called factors. इनको factors कहते हैं। सही है, factors क्या चीज होती हैं, factors होते हैं कि factors normally क्या होते हैं कि मैं अगर factors of 8 कहूँ तो आप बताएंगे 1, 2, 4 and 8. Those are numbers that completely divide the number 8. सही है, तो अगर long division में इस तरह करूँ कि मैं जो है वो 2x² माइनस x माइनस 10 को 2x माइनस 5 से डिवाइड करूँ, तो मुझे पता है कि रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। Although you don't need to know this right now, this is for P3, but I'm just telling you कि भाई मतलब क्या होता है जो आपके पास आंसर आए। सही है, यहाँ पे आपको दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, कोई और मुझे कोई और फैक्टर बता सकता है? सर ये स्क्वायर में तो इसके 2 ही होंगे ना, वो तो क्यूब में होते हैं 3। अब one is a factor of all numbers, right? So there's a third factor, that's always one, right? Okay, I'm just provoking your thought process कि भाई क्या क्या सोच सकते हैं हम। ओके, चलें जी, ये बात हो गई। अब हमें इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आप जो है वो यही मान लो मैंने सवाल दिया 2x² माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कह सकते हैं कि दोबारा से सर इसको फैक्टराइज कर लें, आपको यही वाला मेथड आता है तो आपने यही वाला किया। ओके, x 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5। फिर हम क्या कहते हैं कि आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 5/2, x इक्वल्स टू -2। इनको क्या कहते हैं? अब इनको इब्राहिम हमें पहले बता रहे थे कि इनको जो है वो हम रूट्स कहते हैं।
या एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और कोई नाम? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स व्हाट? कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, सही है। और एनी अदर नेम्स? कहीं सॉल्यूशंस भी लिखा हुआ होता है। और अमेरिकन एक टर्म यूज करते हैं, जीरोज। सैट आप पढ़ेंगे तो सैट में इस्तेमाल होगा, सही है, जीरोज। ओके, इट हैज द सेम आइडिया बट इट्स कॉल्ड जीरोज। आप मुझे बताएं कि इन सारी टर्म्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस 5/2 एंड दिस x इक्वल्स टू -2 मीन टू यू? इनका मतलब क्या है? ग्राफिकली तो ये मतलब है कि x इंटरसेप्ट्स होते हैं, ग्राफ x एक्सिस पे कट करेगा। व्हाट डज रूट एंड सॉल्यूशन मीन सर टू यू? ये और जीरो? बताते हैं कि जो जो ये पॉइंट्स हैं कर्व के किस जगह पे आ रहे हैं, या वो तो किस x जगह इंटरसेप्ट बता दो। से एक्स इंटरसेप्ट को कट कर रहे हैं। हाँ चलो, वो ग्राफिकल तुमने इंटरप्रिटेशन बता दी। तो बताओ रूट्स और सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, और जीरोस का क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये होता है कि भाई आप इनको इक्वेशन में दोबारा अगर पुट करें तो इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, सही है। अगर आप ये लगा के देखें, सही है। एंड दैट्स एन इम्पोर्टेंट आइडिया, आई विल टेल यू व्हाई इन अ बिट। ये बन जाएगा 25/4 25/2 -5/2 -10 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, सही है। So therefore I can verify that this is a valid solution. It balances the equation. दूसरा वाला भी balance करेगा. And you now see why it's called zeros. Why? Because it brings the equation down to 0. कि उसकी value जो है वो 0 बन गई है. That is why it's also called zeros. मैं एक और क्वेश्चन भी आपके लिए इसमें बना सकता हूँ। मैंने आपसे कहा कि लेट्स से एक सवाल मैंने आपको दिया, मैंने आपसे कहा कि given that the equation x square minus kx minus 24 has a root equals to 0, has a root x equals to 10, x equals to 2. Find the value of k. तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सर ये अगर रूट है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सही है। अगर ये रूट है तो इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 square minus 2k minus 24 equals to 0. Minus 2k minus 20 आया plus 20. Okay, so I can use the roots to find unknowns in my equation. Does everybody understand that? Okay, यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर जल्दी से मुझे बताओ कि इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे। कैसा? x is 4 and -3. 4 and -3. Does everybody agree with that? एक सेकंड में पहले, अगर हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन ला के 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों कर रहे हो ऐसे, पहले बताओ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इक्वेट कर सकते हैं x - 3 को 1 के बराबर। Absolutely, you're absolutely right. देखो हसन रजा, you should also see this. अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो इक्वेशन को बैलेंस करेगा। तुम 4 लगा के देखो, दूसरी साइड पे क्या है, तुम्हारे आंसर में तो बैलेंस ही नहीं किया इक्वेशन को। So therefore this answer is wrong, right? तो गलत आंसर है, ये वाला भी नहीं करेगा।
तो ये गलत आंसर है। क्या करना चाहिए? साथ इज टेलिंग अस द राइट थिंग टू डू। कि आप जो है जब तक दूसरी साइड पे जीरो ना हो तब तक इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको जीरोस कहा जाता है, इसको और कुछ नहीं कहा जाता, इसको जीरोस या सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो पहले ओपन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, -1 को इधर लाना पड़ेगा। अब सोचे कि जी फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता, साथ बताओ फैक्टराइज हो सकता है? सर डेसिमल में जाएगा अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। फैक्टराइज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया, ये मैं पूछ रहा हूँ, सही है। तो तुम कह रहे हो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला अब सबको आना चाहिए प्लीज। ए बी सी की वैल्यूज ये आएंगी, सही है। और आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आप लिखें -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स -13 ओवर 2a। ओके और अच्छा, आपने ये लिख दिया यहाँ तक, सही है। दैट इज व्हाट द एग्जामिनर विल गिव यू मेथड मार्क्स ऑन। उसके बाद आप ये करें, अगर आपके पास ये व्हाइट वाला कैलकुलेटर है तो अभी मैं आपको व्हाइट वाला कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है तो आपको दूसरे कैलकुलेटर पे करना आना चाहिए। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस इन अ बिट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड यू विल बी एबल टू सी माय कैलकुलेटर। मैंने ये वाला स्टेप लिखा है, उसके बाद मैं अपने कैलकुलेटर पे क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मोड पे, आई विल स्क्रॉल डाउन, ये इक्वेशन आती है, मैं इस पे इक्वल्स टू दबाऊंगा, मैं 2 दबाऊंगा फॉर अ पोलिनोमियल, 2 दबाऊंगा फॉर डिग्री 2, एंड नाउ आई हैव द एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू 1 लगाई और -13 लगा दी। सही है, दैट इज व्हाट आई विल डू ऑन अ कैलकुलेटर। मुझे कोई इसको कैलकुलेटर में जाके मेहनत से करने की ज़रूरत नहीं है, या एक एक कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा x इक्वल्स टू, अब आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना होता है, नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर। तो आपने कहा 3.14, और दूसरी वाली जो है वो सॉरी -4.14। This is what the examiner will give you marks on. Okay? This is as much as I need you to do on the exam. आपने बैठ के टाइम ज़ाया नहीं करता। अगर आपको पूरे पेपर में सिर्फ क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना आती है तो फिर आप ज़रूर बैठ के एक एक कैलकुलेशन शो करें, वरना जो है वो आप जल्दी से कैलकुलेटर पे करें। बार बार आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर दफ़ा बैठ के आपने फैक्टराइजेशन नहीं सोचनी, आपने फ़ौरन से ये सोचना है कि भाई 1 ABC लगाओ और कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। सही है, तो ज़रा कैलकुलेटर में लगा के सॉल्व करें। एवरीबडी शुड डू दिस ऑन अ कैलकुलेटर। आंसर बताएं, आपने एग्जामिनर को क्या दिखाना होगा? आपने एग्जामिनर को ये दिखाना होगा -11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर -4 6 -35। आपने एग्जामिनर को ये लिख के दिखाना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आप एक से दो आंसर दे दें मुझे। देगा तो 1.66 आ रहा है 5/3 और हाँ ये इसने फ्रैक्शन में लिखा है, और दूसरे का -3.5, पार्ट बी का 2.5 और 1.6। ये 3.5 है, 2.5 और 1.6। सबके ये आंसर आ रहे हैं भाई? सर -3.5। सही, सबको कैलकुलेटर चलाना आता है? कोई किसी को मसला? चलें जी आगे। अच्छा, पहला टॉपिक जो क्वाड्रेटिक्स के अंदर है वो है डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अक्सर जो है वो देखने से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही होती, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सही है, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है ना, एलसीएम ले लूँगा।
सही है। अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फैक्टराइज होती है या नहीं होती, हो भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो मेरा सेम ही आएगा। बता दे कोई प्लीज। 2.73 और एक मिनट, -0.73। 2.73 और -0.73, -0.73 2 लोग हैं, क्यों? ओके अच्छा जी, ये अच्छा सवाल है, इसको कहते हैं क्वेश्चंस विद रेडिकल एंड विल के x सर को आप 1 और रूट की रिप्लेसमेंट जगह करें। चेंज करते हैं। जगह चेंज कर दें भाई, जगह चेंज कर दें, एक साइड पे रूट आ जाए और दूसरी साइड पे बाकी सब आ जाए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, खत्म हो गया। x square minus 2x plus 1 25 minus x square, 2x square minus 2x minus 24, सही है। ABC, I don't need to reduce it, I don't need to take a common, I just need my quadratic formula in place and the calculator will handle the rest of the question for me, सही है। These are important things that you should acknowledge. I know that I am skipping over a lot of math when I'm telling you not to calculate, but देखें एग्जाम के perspective से अगर मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ out of the exam, but this is from the exam's point of view कि भाई अगर आपका कैलकुलेटर ये कर सकता है तो आप कैलकुलेटर को करने दें, खुद ना करें, आपसे सिली मिस्टेक होगी, तो कैलकुलेटर will not make that mistake। दो आंसर्स आ रहे हैं, does everybody agree with this? मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, बताएं। सर कोई एक वैल्यू लेंगे, कौन सी वाली, कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव वाली, क्यों? क्योंकि हम लोग अंडर रूट को उधर लेके चले गए थे तो वो सब पॉजिटिव में था। नॉट नेसेसरली पॉजिटिव वाली, ये तुम्हें वेरीफाई करके ही पता चलेगा कि भाई किसको लेना चाहिए। ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर्स व्हेन यू हैव अ रेडिकल इन द क्वेश्चन। रेडिकल का मतलब होता है ये साइन लगी हुई है, सही है, रूट लगा हुआ है, ओके। तो आपने हमेशा वेरीफाई करना होता है, ये खासतौर पे स्क्वायर रूट में करना होता है, क्यूब रूट में नहीं करना होता। इन द ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरीफाई करें। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? x minus root of 25 minus x square equals to 1। पहले मैं 4 लगा के देखता हूँ, 4 25 minus 4 square, सही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? 4 माइनस ये बनेगा 3 1, सो 1 equals to 1, वेरीफाई हो गया, फाइड वेरीफाइड, एक वेरीफाई हो गया। दूसरे वाले को वेरीफाई करते हैं। मैंने कहा x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, -3। अब मुझे बताओ कि इस रूट का रिजल्ट क्या होगा? 25 माइनस 9 हो रहा है, ये 16 आ रहा है। रूट ऑफ 16 क्या होता है? सर 16 नहीं है, 34 हो जाएगा। बेटा वो बाहर माइनस है, ये +9 बनेगा, बाहर लेट के -9 बन जाएगा, 25 माइनस 9 ही होगा। कैलकुलेटर पे रख दो, मुझे बताओ रूट ऑफ 16 क्या आएगा? सर -4 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, रूट का 4 आएगा। हाँ, तो वो ये 4 आएगा और बाहर से माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -7। क्या ये इक्वल है 1 के? नहीं ना, तो नॉट पॉसिबल। दिस आंसर हैज टू बी, माइनस को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे भाई, नहीं तो आंसर जो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा ना।
आंसर एक ही आएगा 4 -3 आंसर नहीं हो सकता तुम्हारा। नहीं, हमेशा -3 नहीं होगा, ये माइनस में होता है। वेरीफाई करोगे तो पता चलेगा। सही है। हो सकता है पॉजिटिव वाला डिस्कार्ड हो जाए, डिपेंड्स ऑन हाउ द इक्वेशन इज स्ट्रक्चर्ड, राइट? मार्क्स होते हैं, वेरिफिकेशन मार्क्स होते तुम 2 आंसर दोगे और एग्जामिनर के पास एक आंसर लिखा होगा, तुम्हें पेनल्टी लगाएगा 1 मार्क की। हैं। अच्छा, सही है। एक्स्ट्रा आंसर्स आर पेनलाइज्ड। सही है। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ डिसगाइज्ड इक्वेशन। मुझे बताएं इसमें आप क्या करेंगे, व्हाट डू यू सी? एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सही है इब्राहिम, यू आर राइट कि भाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it's disguised. So what I am going to do is I am going to take a substitution that converts it into a quadratic equation. सही है, मैंने कहा कि एक substitution ले लेते हैं u की। मैंने कहा u equals to x square। सही है। अब इसकी जगह x square u आ जाएगा, ये बन जाएगा 3u। सही है। इसकी जगह क्या आ जाएगा? Can I say that this is basically x square into square? ये हमने इंडाइसेस में पावर्स ब्रेक करना सीखी थी। तो ये बन जाएगा u स्क्वायर 3u माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यूजुअली जो सेंटर वाली टर्म होती है आप उसका एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो। ओके, सो दिस गिव्स मी व्हाट, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा ए बी सी लगा के। किसकी वैल्यूज आएंगी मेरे पास? u की वैल्यूज आएंगी। कोई बता सकता है क्या आ रही है? u इक्वल्स टू -4 एंड u इक्वल्स टू 1 आई थिंक। Right? But I didn't need the values of u, I need the values of x square. So not possible. And x is therefore equals to plus minus 1. Does that make sense? देखें फिर से। This is not a quadratic, but I can turn it into a quadratic if I take this substitution. तो मैंने इस दफा क्या सब्स्टिट्यूशन लिया? u इक्वल्स टू x क्यूब। प्लस माइनस 1.42 आ रहे हैं मेरे पास। करते हैं एक बार। प्लस माइनस इसमें आना मेरा नहीं भी चाहिए है। वैसे। प्लस क्यूबिक है माइनस ये। नहीं है, प्लस पॉजिटिव में आया है। कर रहा हूँ, एक मिनट। सही है। अब u की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आई? बताओ भाई, क्या आई? 2.87 और -1.39। सही है। ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है। दोनों जगह क्यूब रूट लगाओ, तुम लोग एक आंसर कैसे आ रहे हैं? दो आंसर ही आएंगे। इधर से क्या आ रहा है? तुम लोग बता रहे हो 1.42। इधर से भी आएगा आंसर एक। हाँ, तो एक ही निकाला। दूसरा आ रहा है -1.12। क्या? Again, this is not a quadratic equation, it's sort of an exponential equation. अब क्योंकि नाम डिसगाइज क्वाड्रेटिक है तो ये किसी तरह क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होती होगी ना। मुझे बताओ ऐसी क्या सब्स्टिट्यूशन लूं कि ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए? सर 2 की पावर x। 2 की पावर x, ये जो मिडिल टर्म होती है ना, ये हमेशा आपको बताती है कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेनी चाहिए। सही है। So I'm going to start off with that and then I'm going to say कि अभी मुझे 2 power x कहीं directly नहीं नजर आ रहा। Let's try to change the form of this. Can I write this as 2 power x into 2? By 2 आ गया। अब इसमें से 2 power x को कैसे तोड़ूंगा? मुझे पता है कि भाई पावर जब ऐड हुई होती है तो उससे पहले वो यूं मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं टर्म्स। 32 में कोई 2 power x नहीं आ सकता, तो मैं 32 को 32 ही रहने देता हूँ।
ये बन जाएगा u स्क्वायर 3u into 4 ओके u की दो वैल्यूज आ जाएंगी क्या 8 और 4 u किस चीज का नाम था u था 2 पावर x का नाम सर ये पता कैसे चलता है कि सब्स्टिट्यूशन का सवाल है ये? देखो तुम्हारे सिलेबस में एक्सपोनेंशियल का चैप्टर तो है नहीं क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर है ना तो यू विल ट्राई टू टर्न दिस इनटू क्वाड्रेटिक जहाँ 3 टर्म्स होती है ना दैट इज जनरली एन इंडिकेशन कि दिस कैन टर्न इनटू अ क्वाड्रेटिक तो इस तरह पहुंचेगा नहीं उधर तक पहुंचेगा नहीं है ये सिंपल वाला होगा सही है so x equals to 3 x equals to 2 okay अब हम आ जाते हैं this was disguised quadratic equations you will find these chapters in the past papers as well these questions in the past papers as well the next thing I am going down to is sketching a quadratic curve सही है अब अभी तक हम quadratic equations expressions उन सब की बात कर रहे थे ना now let's talk about कि भाई अगर हमारे पास एक quadratic curve आ गया है कर्व आने का मतलब क्या है कि अब एक्सप्रेशन की जो फॉर्म जो इक्वेशन की फॉर्म हो गई है वो ऐसे हो गई है इट्स y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अच्छा मेरी हिस्ट्री नहीं चल रही सही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सही दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म सही well, now what's the primary feature of a quadratic curve क्या primary feature होता है कर्व को देख के कैसे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक है बता दो यार कर्व तो बहुत सारे हो सकते हैं देखो ये भी कर्व है that doesn't mean it's quadratic सर दो एक्स इंटरसेप्ट होते हैं एक टर्निंग पॉइंट होता है दो एक्स इंटरसेप्ट होना जरूरी नहीं होता ना एक टर्निंग पॉइंट होना जरूरी होता है वो साथ यूर राइट बट वो इक्वेशन को देख के पता चलता है ना मैं कह रहा हूँ कर्व को देख के कैसे पता चलता है सही है तो क्वाड्रेटिक कर्व के डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि उनका एक टर्निंग पॉइंट होता है सही है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है अब इसमें जो टर्म्स लिखी होती है उनकी सिग्निफिकेंस होती है पहले बताओ सी क्या होता है सी इज द y intercept where the curve cuts the y axis what does a tell you मिनिमम कर्व है या मैक्सिमम so yeah it tells you the shape of the curve okay when a is positive the curve is a smiling face curve okay in this case the curve has a turning point is इसको अपर पैराबोला नहीं कहते is a minimum point कुछ भी कह लो बेटा I'm just defining the shape for you okay quadratic curves को parabolas कहते हैं thank you आपने रिमाइंड करा दिया सही opening upward parabola it's a smiling face it's a minimum curve whatever you want to call it as long as you remember कि भाई क्या बनना है similarly when a is negative sad face turning point is
सही है। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे अब किसी कर्व का स्केच बनाना है, if I want to draw the sketch of a curve, sketch the curve with equation y equals to सही। That's what I want to sketch. That's okay, Bilal. Now I want to sketch this. अब मुझे बताएं स्केच बनाने में क्या क्या रेलेवेंट होता है। सर अपना y इंटरसेप्ट चाहिए होता है और मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट चाहिए होता है। और x इंटरसेप्ट और मिनिमम टर्निंग पॉइंट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। सही है, टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि सर वहाँ x एक्सिस को कट करे टर्निंग पॉइंट। हाँ, टर्निंग पॉइंट पे जरूरी नहीं होता, लेकिन ये तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं। वाई इंटरसेप्ट रेलेवेंट होता है, एक्स इंटरसेप्ट रेलेवेंट होते हैं और टर्निंग पॉइंट रेलेवेंट होता है। सही है। सबसे पहले हम वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं कि वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है। ओके, वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स को 0 रखना पड़ता है। तो हमने कहा एक्स को 0 रख देते हैं, ये तो हमें वैसे डायरेक्ट भी नजर आ जाता है। क्या आ जाएगा, -12, यानी वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -12 को कट करेगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है भाई, y को 0 रखना पड़ता है, तो हम 0 रख देते हैं। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -3। Okay, now let's come down to the turning point. How do I find the turning point of any quadratic expression? Okay भाई, अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म सर है तो माइनस बोलो बी कॉमा सी -b/2a। सही है, x coordinate of the turning point is सही होता है सबसे -b/2a। ओके, इसमें a और b और c क्या होते हैं, वही है जो ऊपर से a was 1, b was -1 and c was -12। सही है, तो हम कहेंगे कि -1/2 times 1, that's half। सही है, फिर मैं कहूँगा कि यूज x coordinate in the original equation to find y coordinate। क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा y equals to half square minus half minus 12। Can someone tell me the answer? One over 4 minus half is minus half minus half minus 12 is minus 12.5. Yeah, minus 12.25। सही है, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया 0.5 comma minus 12.25। So if I were to go on and make a small sketch of this, what would it look like? It would look like something like this। मैंने कहा ये -3 आ गया, यहाँ पे मैं 4 मार्क कर लेता हूँ। ये 0.5 पे जो है वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है। लेट्स कॉल दिस -12 को कह देते हैं। तो अगर मैं छोटा सा स्केच आपको बना के दिखाऊं तो ऐसा बनेगा। Okay, that is what the sketch is going to look like। अगर यहाँ से एक सेंटर में से लाइन बनाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, Line of symmetry. This line is line of symmetry। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस केस में x equals to 0.5 since this is passing through 0.5 वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस ऐसी होती हैं।
सही है. Why don't you try this? मुझे आपने इसमें स्केच नहीं बनाना, आपने जो है वो मुझे सारे पॉइंट्स बताने हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स. 1 मिनट में पीछे वाला दिखा रहा हूँ. ओके वेट. पहले एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट तो सिंपल है ना, 3 3. एक्स इंटरसेप्ट 0.58 और -2.58 2.58. जी. ओके. टर्निंग पॉइंट x -1 y 5. -1, 5. I wouldn't know otherwise. ये सही है. दिस इज व्हाट योर कर्व विल लुक लाइक. कि भाई ये इस तरह का बन रहा होगा. सही. इट हैज टू बी Manish, 1 minute. It has to be a curve that opens down and has the maximum point. It's got to be a sad face. क्यों? क्योंकि ये जो a के साथ है ये माइनस लगा हुआ है. सही है. Manish, I'm doing this for you. पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ. ax² + bx + c. मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया. पहले मैंने कहा कि y इंटरसेप्ट निकालते हैं. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रख लूंगा. सही है. x इंटरसेप्ट के लिए y को 0. इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज मुझे बता दी गई हैं कि भाई ये आ रही हैं. ओके. और फिर मैंने कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का भी क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? -b/2a. So I'm going to use that formula. मैं कहूँगा -b/2a. तो ये हो जाएगा -4/2 times 2. 2 times -2. Okay. 4/-4 gives me -1. Y coordinate कैसे निकालते थे? By plugging in the x coordinate. और 5. सही है मनीष. वही सारे फॉर्मूलाज मैंने दोबारा से लगा दिया. ओके. फॉर्मूला याद रखना जरूरी है. टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला याद रखेंगे. Now you see this part 3. Do you think this is the standard form? It's not, right? This is the factorized form. मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी फॉर्म चेंज ना करूं and I still want you to sketch it. Okay? तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं वही बात करता हूँ y इंटरसेप्ट की. y इंटरसेप्ट की बात करूं, x को 0 रख लूं. सही है. 2 आ गया. x इंटरसेप्ट की बात करूं, y को 0 रख लूं. तो अगेन मुझे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं. मैं कह सकता हूँ either x equals to 1 or x equals to 2. x minus 1 equals to 0, x minus 2 equals to 0. Does that make sense? तो ये फैक्टराइज फॉर्म का सबसे आसान काम क्या होता है? x इंटरसेप्ट निकालना. अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकालना है फिर क्या करोगे? सर हम इन दो का मिड पॉइंट लेंगे जो कि 1.5 होगा. Absolutely, और फिर absolutely. x की जगह पे रख देंगे. हम कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट of the turning point is the average of the x intercepts
सही है। ये ऐसा क्यों होता है? ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री से पता चलता है। ये नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। ये लाइन हमेशा सेंटर में ड्रॉ होती है ना, तो हम कहते हैं कि बिकॉज दिस पासेस थ्रू द टर्निंग पॉइंट इज बेसिकली एन एवरेज ऑफ दिस एंड दिस, यू सी इट इन द मिडल। तो मैंने इसलिए वो फॉर्मूला डिराइव कर लिया। मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। सही, एवरेज ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ रहा है? 1.5 आ रहा है। सही, insert the x coordinate to find the x coordinate to find the y coordinate. So ये देगा y equals to 1.5 minus 1, 1.5 minus 2. 0.5 into minus 0.5 minus 0.25. तो टर्निंग पॉइंट क्या बना? 1.5 कॉमा minus 0.25. पॉइंट्स आ गए तो स्केच बन जाएगा। तो देखें हर फॉर्म की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई, मैंने आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म पढ़ाई। सही, एक और फॉर्म होती है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पहले पढ़ी भी है। उसमें से टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है वो भी अभी हम देखेंगे। सही है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस चैप्टर को इतनी डिटेल में पढ़ाना कि जब भी कोई फॉर्म आपको नजर आए तो आप ये स्ट्रगल ना कर रहे हो कि भाई मैं इसको चेंज कैसे करूं। आपने जिस फॉर्म में नजर आया इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं टर्निंग पॉइंट एक्सेट्रा। कभी कभार इसमें अननोन्स भी आ सकते हैं। अगर आगे जाके आप स्टार्ट देंगे तो इस तरह ही हर फॉर्म्स होती है वो अपनी सिग्निफिकेंस कैरी कर रही होती है। सही है, जैसे ये वाली जो आपने फैक्टराइज फॉर्म पढ़ी है, इसका सबसे कन्वीनियंट काम क्या होता है कि आपको एक्स इंटरसेप्ट सामने दिखा देती है। फॉर्म को देख के नजर आ जाता है कि भाई एक्स इंटरसेप्ट जो होंगे वो 1 और 2 हो जाएंगे। इसी तरह जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली नजर आ जाता है। ओके, so every form has its own significance